कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण लड़की अनाया से, जो एक छोटे से शहर में रहती है। उसकी जिंदगी बेहद सामान्य है, कॉलेज, घर और कुछ सपने। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर हमेशा रहता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे देख रही हो। एक दिन अनाया को अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में एक रहस्यमयी जीव का जिक्र होता है, ड्रैगन सरपेंट, जो इंसानों की जिंदगी के साथ खेलता है। दादाजी ने लिखा था कि यह जीव किसी के भी जीवन को अपने हिसाब से मोड़ सकता है, लेकिन बदले में वह कुछ छीन भी लेता है। शुरुआत में अनाया इस बात को मजाक समझती है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसके फैसले बिना उसकी इच्छा के बदल जाते हैं, और हर बार उसका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है। एक रात अनाया को सपना आता है जिसमें वह एक विशाल काले सर्प को देखती है, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं। वो सर्प खुद को ड्रैगन सरपेंट कहता है और कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने आया हूँ, लेकिन हर जीत की कीमत होती है। अगले दिन से अनाया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे कॉलेज में अचानक सफलता मिलने लगती है, वह हर प्रतियोगिता जीतने लगती है, और हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन इसके साथ ही उसके करीबी लोग उससे दूर होने लगते हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया अचानक उससे नाराज हो जाती है, बिना किसी वजह के। उसके माता पिता भी उससे बात करना कम कर देते हैं। अनाया समझ नहीं पाती कि यह सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ड्रैगन सरपेंट उसकी जिंदगी को आउटप्ले कर रहा है, यानी हर चीज उसके फायदे में बदल रहा है, लेकिन बदले में उसकी खुशियां और रिश्ते छीन रहा है। अनाया सच्चाई जानने के लिए दादाजी की डायरी को और गहराई से पढ़ती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन सरपेंट एक प्राचीन शक्ति है, जो इंसानों के लालच और इच्छाओं पर जीवित रहता है। अगर कोई उससे सौदा करता है, तो वह उसकी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा और भावनाओं को खत्म कर देता है। अब अनाया डर जाती है। वह इस खेल से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन ड्रैगन सरपेंट उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की, तो तुम्हारी सारी सफलता, तुम्हारी पहचान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनाया के सामने अब एक कठिन फैसला होता है, क्या वह अपनी सफलता को बचाए रखे या अपनी असली जिंदगी और रिश्तों को वापस पाए। वह अपनी दोस्त रिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रिया उसे पहचानने से इनकार कर देती है। यह देखकर अनाया टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सफलता बिना अपने लोगों के बेकार है। एक दिन अनाया हिम्मत जुटाकर उस सर्प का सामना करने का फैसला करती है। वह उसी जगह जाती है जहां उसने पहली बार उसे सपने में देखा था, एक पुराना वीरान मंदिर। वहां पहुंचते ही ड्रैगन सरपेंट प्रकट होता है। उसकी विशाल काया और डरावनी आंखें देखकर अनाया कांप जाती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। अनाया कहती है, मुझे तुम्हारी दी हुई सफलता नहीं चाहिए, मुझे मेरी असली जिंदगी वापस चाहिए। ड्रैगन सरपेंट हंसता है और कहता है, तुम अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो, बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अनाया हार नहीं मानती। वह अपने दिल की सच्चाई और अपने रिश्तों की यादों को याद करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और अचानक एक तेज रोशनी फैलती है। ड्रैगन सरपेंट कमजोर पड़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि अनाया अब लालच से नहीं, बल्कि प्यार और सच्चाई से लड़ रही है। आखिरकार ड्रैगन सरपेंट गायब हो जाता है, और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। जब अनाया घर लौटती है, तो सब कुछ सामान्य हो चुका होता है। उसकी दोस्त रिया वापस आ जाती है, उसके माता पिता फिर से उससे प्यार करने लगते हैं, और उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है। लेकिन इस बार अनाया बदल चुकी होती है। वो समझ चुकी होती है कि असली खुशी सफलता में नहीं, बल्कि अपने लोगों और सच्चे रिश्तों में होती है। कहानी के अंत में अनाया दादाजी की डायरी को बंद करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब कोई भी ड्रैगन सरपेंट मेरी जिंदगी को आउटप्ले नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण लड़की अनाया से, जो एक छोटे से शहर में रहती है। उसकी जिंदगी बेहद सामान्य है, कॉलेज, घर और कुछ सपने। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर हमेशा रहता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे देख रही हो। एक दिन अनाया को अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में एक रहस्यमयी जीव का जिक्र होता है, ड्रैगन सरपेंट, जो इंसानों की जिंदगी के साथ खेलता है। दादाजी ने लिखा था कि यह जीव किसी के भी जीवन को अपने हिसाब से मोड़ सकता है, लेकिन बदले में वह कुछ छीन भी लेता है। शुरुआत में अनाया इस बात को मजाक समझती है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसके फैसले बिना उसकी इच्छा के बदल जाते हैं, और हर बार उसका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है। एक रात अनाया को सपना आता है जिसमें वह एक विशाल काले सर्प को देखती है, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं।
वो सर्प खुद को ड्रैगन सरपेंट कहता है और कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने आया हूँ, लेकिन हर जीत की कीमत होती है। अगले दिन से अनाया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे कॉलेज में अचानक सफलता मिलने लगती है, वो हर प्रतियोगिता जीतने लगती है और हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन इसके साथ ही उसके करीबी लोग उससे दूर होने लगते हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया अचानक उससे नाराज हो जाती है, बिना किसी वजह के। उसके माता पिता भी उससे बात करना कम कर देते हैं। अनाया समझ नहीं पाती कि यह सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ड्रैगन सरपेंट उसकी जिंदगी को आउटप्ले कर रहा है, यानी हर चीज उसके फायदे में बदल रहा है, लेकिन बदले में उसकी खुशियां और रिश्ते छीन रहा है। अनाया सच्चाई जानने के लिए दादाजी की डायरी को और गहराई से पढ़ती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन सरपेंट एक प्राचीन शक्ति है, जो इंसानों के लालच और इच्छाओं पर जीवित रहता है। अगर कोई उससे सौदा करता है तो वह उसकी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा और भावनाओं को खत्म कर देता है। अब अनाया डर जाती है। वह इस खेल से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन ड्रैगन सरपेंट उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी सफलता, तुम्हारी पहचान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनाया के सामने अब एक कठिन फैसला होता है, क्या वह अपनी सफलता को बचाए रखे या अपनी असली जिंदगी और रिश्तों को वापस पाए। वह अपनी दोस्त रिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रिया उसे पहचानने से इनकार कर देती है। यह देखकर अनाया टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सफलता बिना अपने लोगों के बेकार है। एक दिन अनाया हिम्मत जुटाकर उस सर्प का सामना करने का फैसला करती है। वो उसी जगह जाती है जहां उसने पहली बार उसे सपने में देखा था, एक पुराना वीरान मंदिर। वहां पहुंचते ही ड्रैगन सरपेंट प्रकट होता है। उसकी विशाल काया और डरावनी आंखें देखकर अनाया कांप जाती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। अनाया कहती है, मुझे तुम्हारी दी हुई सफलता नहीं चाहिए, मुझे मेरी असली जिंदगी वापस चाहिए। ड्रैगन सरपेंट हंसता है और कहता है, तुम अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो, बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अनाया हार नहीं मानती। वह अपने दिल की सच्चाई और अपने रिश्तों की यादों को याद करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अचानक एक तेज रोशनी फैलती है। ड्रैगन सरपेंट कमजोर पड़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि अनाया अब लालच से नहीं, बल्कि प्यार और सच्चाई से लड़ रही है। आखिरकार ड्रैगन सरपेंट गायब हो जाता है और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। जब अनाया घर लौटती है तो सब कुछ सामान्य हो चुका होता है। उसकी दोस्त रिया वापस आ जाती है, उसके माता पिता फिर से उससे प्यार करने लगते हैं और उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है। लेकिन इस बार अनाया बदल चुकी होती है। वो समझ चुकी होती है कि असली खुशी सफलता में नहीं, बल्कि अपने लोगों और सच्चे रिश्तों में होती है। कहानी के अंत में अनाया दादाजी की डायरी को बंद करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब कोई भी ड्रैगन सरपेंट मेरी जिंदगी को आउटप्ले नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण लड़की अनाया से, जो एक छोटे से शहर में रहती है। उसकी जिंदगी बेहद सामान्य है, कॉलेज, घर और कुछ सपने। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर हमेशा रहता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे देख रही हो। एक दिन अनाया को अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में एक रहस्यमयी जीव का जिक्र होता है, ड्रैगन सरपेंट, जो इंसानों की जिंदगी के साथ खेलता है। दादाजी ने लिखा था कि यह जीव किसी के भी जीवन को अपने हिसाब से मोड़ सकता है, लेकिन बदले में वह कुछ छीन भी लेता है। शुरुआत में अनाया इस बात को मजाक समझती है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसके फैसले बिना उसकी इच्छा के बदल जाते हैं और हर बार उसका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है। एक रात अनाया को सपना आता है जिसमें वह एक विशाल काले सर्प को देखती है, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं। वह सर्प खुद को ड्रैगन सरपेंट कहता है और कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने आया हूँ, लेकिन हर जीत की कीमत होती है। अगले दिन से अनाया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे कॉलेज में अचानक सफलता मिलने लगती है, वह हर प्रतियोगिता जीतने लगती है और हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन इसके साथ ही उसके करीबी लोग उससे दूर होने लगते हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया अचानक उससे नाराज हो जाती है, बिना किसी वजह के। उसके माता पिता भी उससे बात करना कम कर देते हैं। अनाया समझ नहीं पाती कि यह सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ड्रैगन सरपेंट उसकी जिंदगी को आउटप्ले कर रहा है, यानी हर चीज उसके फायदे में बदल रहा है, लेकिन बदले में उसकी खुशियां और रिश्ते छीन रहा है। अनाया सच्चाई जानने के लिए दादाजी की डायरी को और गहराई से पढ़ती है।
उसे पता चलता है कि ड्रैगन सरपेंट एक प्राचीन शक्ति है जो इंसानों के लालच और इच्छाओं पर जीवित रहता है। अगर कोई उससे सौदा करता है तो वह उसकी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा और भावनाओं को खत्म कर देता है। अब अनाया डर जाती है। वह इस खेल से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन ड्रैगन सरपेंट उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी सफलता, तुम्हारी पहचान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनाया के सामने अब एक कठिन फैसला होता है, क्या वह अपनी सफलता को बचाए रखे या अपनी असली जिंदगी और रिश्तों को वापस पाए। वह अपनी दोस्त रिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रिया उसे पहचानने से इनकार कर देती है। यह देखकर अनाया टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सफलता बिना अपने लोगों के बेकार है। एक दिन अनाया हिम्मत जुटाकर उस सर्प का सामना करने का फैसला करती है। वह उसी जगह जाती है जहां उसने पहली बार उसे सपने में देखा था, एक पुराना वीरान मंदिर। वहां पहुंचते ही ड्रैगन सरपेंट प्रकट होता है। उसकी विशाल काया और डरावनी आंखें देखकर अनाया कांप जाती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। अनाया कहती है, मुझे तुम्हारी दी हुई सफलता नहीं चाहिए, मुझे मेरी असली जिंदगी वापस चाहिए। ड्रैगन सरपेंट हंसता है और कहता है, तुम अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो, बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अनाया हार नहीं मानती। वह अपने दिल की सच्चाई और अपने रिश्तों की यादों को याद करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अचानक एक तेज रोशनी फैलती है। ड्रैगन सरपेंट कमजोर पड़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि अनाया अब लालच से नहीं, बल्कि प्यार और सच्चाई से लड़ रही है। आखिरकार ड्रैगन सरपेंट गायब हो जाता है और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। जब अनाया घर लौटती है तो सब कुछ सामान्य हो चुका होता है। उसकी दोस्त रिया वापस आ जाती है, उसके माता पिता फिर से उससे प्यार करने लगते हैं और उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है। लेकिन इस बार अनाया बदल चुकी होती है। वो समझ चुकी होती है कि असली खुशी सफलता में नहीं, बल्कि अपने लोगों और सच्चे रिश्तों में होती है। कहानी के अंत में अनाया दादाजी की डायरी को बंद करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब कोई भी ड्रैगन सरपेंट मेरी जिंदगी को आउटप्ले नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण लड़की अनाया से, जो एक छोटे से शहर में रहती है। उसकी जिंदगी बेहद सामान्य है, कॉलेज, घर और कुछ सपने। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर हमेशा रहता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे देख रही हो। एक दिन अनाया को अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में एक रहस्यमयी जीव का जिक्र होता है, ड्रैगन सरपेंट, जो इंसानों की जिंदगी के साथ खेलता है। दादाजी ने लिखा था कि यह जीव किसी के भी जीवन को अपने हिसाब से मोड़ सकता है, लेकिन बदले में वह कुछ छीन भी लेता है। शुरुआत में अनाया इस बात को मजाक समझती है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसके फैसले बिना उसकी इच्छा के बदल जाते हैं और हर बार उसका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है। एक रात अनाया को सपना आता है जिसमें वह एक विशाल काले सर्प को देखती है, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं। वह सर्प खुद को ड्रैगन सरपेंट कहता है और कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने आया हूँ, लेकिन हर जीत की कीमत होती है। अगले दिन से अनाया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे कॉलेज में अचानक सफलता मिलने लगती है, वह हर प्रतियोगिता जीतने लगती है और हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन इसके साथ ही उसके करीबी लोग उससे दूर होने लगते हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया अचानक उससे नाराज हो जाती है, बिना किसी वजह के। उसके माता पिता भी उससे बात करना कम कर देते हैं। अनाया समझ नहीं पाती कि यह सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ड्रैगन सरपेंट उसकी जिंदगी को आउटप्ले कर रहा है, यानी हर चीज उसके फायदे में बदल रहा है, लेकिन बदले में उसकी खुशियां और रिश्ते छीन रहा है। अनाया सच्चाई जानने के लिए दादाजी की डायरी को और गहराई से पढ़ती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन सरपेंट एक प्राचीन शक्ति है, जो इंसानों के लालच और इच्छाओं पर जीवित रहता है। अगर कोई उससे सौदा करता है तो वह उसकी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा और भावनाओं को खत्म कर देता है। अब अनाया डर जाती है। वह इस खेल से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन ड्रैगन सरपेंट उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी सफलता, तुम्हारी पहचान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनाया के सामने अब एक कठिन फैसला होता है, क्या वह अपनी सफलता को बचाए रखे या अपनी असली जिंदगी और रिश्तों को वापस पाए। वह अपनी दोस्त रिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रिया उसे पहचानने से इनकार कर देती है। यह देखकर अनाया टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सफलता बिना अपने लोगों के बेकार है। एक दिन अनाया हिम्मत जुटाकर उस सर्प का सामना करने का फैसला करती है।
वो उसी जगह जाती है जहां उसने पहली बार उसे सपने में देखा था, एक पुराना वीरान मंदिर। वहां पहुंचते ही ड्रैगन सरपेंट प्रकट होता है। उसकी विशाल काया और डरावनी आंखें देखकर अनाया कांप जाती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। अनाया कहती है, मुझे तुम्हारी दी हुई सफलता नहीं चाहिए, मुझे मेरी असली जिंदगी वापस चाहिए। ड्रैगन सरपेंट हंसता है और कहता है, तुम अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो, बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अनाया हार नहीं मानती। वो अपने दिल की सच्चाई और अपने रिश्तों की यादों को याद करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अचानक एक तेज रोशनी फैलती है। ड्रैगन सरपेंट कमजोर पड़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि अनाया अब लालच से नहीं, बल्कि प्यार और सच्चाई से लड़ रही है। आखिरकार ड्रैगन सरपेंट गायब हो जाता है और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। जब अनाया घर लौटती है तो सब कुछ सामान्य हो चुका होता है। उसकी दोस्त रिया वापस आ जाती है। उसके माता पिता फिर से उससे प्यार करने लगते हैं और उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है। लेकिन इस बार अनाया बदल चुकी होती है। वो समझ चुकी होती है कि असली खुशी सफलता में नहीं, बल्कि अपने लोगों और सच्चे रिश्तों में होती है। कहानी के अंत में अनाया दादाजी की डायरी को बंद करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब कोई भी ड्रैगन सरपेंट मेरी जिंदगी को आउटप्ले नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण लड़की अनाया से, जो एक छोटे से शहर में रहती है। उसकी जिंदगी बेहद सामान्य है, कॉलेज, घर और कुछ सपने। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर हमेशा रहता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे देख रही हो। एक दिन अनाया को अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में एक रहस्यमयी जीव का जिक्र होता है, ड्रैगन सरपेंट, जो इंसानों की जिंदगी के साथ खेलता है। दादाजी ने लिखा था कि यह जीव किसी के भी जीवन को अपने हिसाब से मोड़ सकता है, लेकिन बदले में वह कुछ छीन भी लेता है। शुरुआत में अनाया इस बात को मजाक समझती है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसके फैसले बिना उसकी इच्छा के बदल जाते हैं और हर बार उसका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है। एक रात अनाया को सपना आता है जिसमें वह एक विशाल काले सर्प को देखती है, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं। वो सर्प खुद को ड्रैगन सरपेंट कहता है और कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने आया हूँ, लेकिन हर जीत की कीमत होती है। अगले दिन से अनाया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे कॉलेज में अचानक सफलता मिलने लगती है। वह हर प्रतियोगिता जीतने लगती है और हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन इसके साथ ही उसके करीबी लोग उससे दूर होने लगते हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया अचानक उससे नाराज हो जाती है, बिना किसी वजह के। उसके माता पिता भी उससे बात करना कम कर देते हैं। अनाया समझ नहीं पाती कि यह सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ड्रैगन सरपेंट उसकी जिंदगी को आउटप्ले कर रहा है, यानी हर चीज उसके फायदे में बदल रहा है, लेकिन बदले में उसकी खुशियां और रिश्ते छीन रहा है। अनाया सच्चाई जानने के लिए दादाजी की डायरी को और गहराई से पढ़ती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन सरपेंट एक प्राचीन शक्ति है, जो इंसानों के लालच और इच्छाओं पर जीवित रहता है। अगर कोई उससे सौदा करता है तो वह उसकी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा और भावनाओं को खत्म कर देता है। अब अनाया डर जाती है। वह इस खेल से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन ड्रैगन सरपेंट उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी सफलता, तुम्हारी पहचान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनाया के सामने अब एक कठिन फैसला होता है, क्या वह अपनी सफलता को बचाए रखे या अपनी असली जिंदगी और रिश्तों को वापस पाए। वह अपनी दोस्त रिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रिया उसे पहचानने से इनकार कर देती है। यह देखकर अनाया टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सफलता बिना अपने लोगों के बेकार है। एक दिन अनाया हिम्मत जुटाकर उस सर्प का सामना करने का फैसला करती है। वह उसी जगह जाती है जहां उसने पहली बार उसे सपने में देखा था, एक पुराना वीरान मंदिर। वहां पहुंचते ही ड्रैगन सरपेंट प्रकट होता है। उसकी विशाल काया और डरावनी आंखें देखकर अनाया कांप जाती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। अनाया कहती है, मुझे तुम्हारी दी हुई सफलता नहीं चाहिए, मुझे मेरी असली जिंदगी वापस चाहिए। ड्रैगन सरपेंट हंसता है और कहता है, तुम अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो, बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अनाया हार नहीं मानती। वह अपने दिल की सच्चाई और अपने रिश्तों की यादों को याद करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अचानक एक तेज रोशनी फैलती है। ड्रैगन सरपेंट कमजोर पड़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि अनाया अब लालच से नहीं, बल्कि प्यार और सच्चाई से लड़ रही है। आखिरकार ड्रैगन सरपेंट गायब हो जाता है और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं।
जब अनाया घर लौटती है तो सब कुछ सामान्य हो चुका होता है। उसकी दोस्त रिया वापस आ जाती है। उसके माता पिता फिर से उससे प्यार करने लगते हैं और उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है। लेकिन इस बार अनाया बदल चुकी होती है। वो समझ चुकी होती है कि असली खुशी सफलता में नहीं, बल्कि अपने लोगों और सच्चे रिश्तों में होती है। कहानी के अंत में अनाया दादाजी की डायरी को बंद करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब कोई भी ड्रैगन सरपेंट मेरी जिंदगी को आउटप्ले नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण लड़की अनाया से, जो एक छोटे से शहर में रहती है। उसकी जिंदगी बेहद सामान्य है, कॉलेज, घर और कुछ सपने। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर हमेशा रहता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे देख रही हो। एक दिन अनाया को अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में एक रहस्यमयी जीव का जिक्र होता है, ड्रैगन सरपेंट, जो इंसानों की जिंदगी के साथ खेलता है। दादाजी ने लिखा था कि यह जीव किसी के भी जीवन को अपने हिसाब से मोड़ सकता है, लेकिन बदले में वह कुछ छीन भी लेता है। शुरुआत में अनाया इस बात को मजाक समझती है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसके फैसले बिना उसकी इच्छा के बदल जाते हैं और हर बार उसका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है। एक रात अनाया को सपना आता है जिसमें वह एक विशाल काले सर्प को देखती है, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं। वह सर्प खुद को ड्रैगन सरपेंट कहता है और कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने आया हूँ, लेकिन हर जीत की कीमत होती है। अगले दिन से अनाया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे कॉलेज में अचानक सफलता मिलने लगती है, वह हर प्रतियोगिता जीतने लगती है और हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन इसके साथ ही उसके करीबी लोग उससे दूर होने लगते हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया अचानक उससे नाराज हो जाती है, बिना किसी वजह के। उसके माता पिता भी उससे बात करना कम कर देते हैं। अनाया समझ नहीं पाती कि यह सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ड्रैगन सरपेंट उसकी जिंदगी को आउटप्ले कर रहा है, यानी हर चीज उसके फायदे में बदल रहा है, लेकिन बदले में उसकी खुशियां और रिश्ते छीन रहा है। अनाया सच्चाई जानने के लिए दादाजी की डायरी को और गहराई से पढ़ती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन सरपेंट एक प्राचीन शक्ति है, जो इंसानों के लालच और इच्छाओं पर जीवित रहता है। अगर कोई उससे सौदा करता है तो वह उसकी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा और भावनाओं को खत्म कर देता है। अब अनाया डर जाती है। वह इस खेल से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन ड्रैगन सरपेंट उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी सफलता, तुम्हारी पहचान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनाया के सामने अब एक कठिन फैसला होता है, क्या वह अपनी सफलता को बचाए रखे या अपनी असली जिंदगी और रिश्तों को वापस पाए। वह अपनी दोस्त रिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रिया उसे पहचानने से इनकार कर देती है। यह देखकर अनाया टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सफलता बिना अपने लोगों के बेकार है। एक दिन अनाया हिम्मत जुटाकर उस सर्प का सामना करने का फैसला करती है। वो उसी जगह जाती है जहां उसने पहली बार उसे सपने में देखा था, एक पुराना वीरान मंदिर। वहां पहुंचते ही ड्रैगन सरपेंट प्रकट होता है। उसकी विशाल काया और डरावनी आंखें देखकर अनाया कांप जाती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। अनाया कहती है, मुझे तुम्हारी दी हुई सफलता नहीं चाहिए, मुझे मेरी असली जिंदगी वापस चाहिए। ड्रैगन सरपेंट हंसता है और कहता है, तुम अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो, बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अनाया हार नहीं मानती। वह अपने दिल की सच्चाई और अपने रिश्तों की यादों को याद करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अचानक एक तेज रोशनी फैलती है। ड्रैगन सरपेंट कमजोर पड़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि अनाया अब लालच से नहीं, बल्कि प्यार और सच्चाई से लड़ रही है। आखिरकार ड्रैगन सरपेंट गायब हो जाता है और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। जब अनाया घर लौटती है तो सब कुछ सामान्य हो चुका होता है। उसकी दोस्त रिया वापस आ जाती है। उसके माता पिता फिर से उससे प्यार करने लगते हैं और उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है। लेकिन इस बार अनाया बदल चुकी होती है। वो समझ चुकी होती है कि असली खुशी सफलता में नहीं, बल्कि अपने लोगों और सच्चे रिश्तों में होती है। कहानी के अंत में अनाया दादाजी की डायरी को बंद करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब कोई भी ड्रैगन सरपेंट मेरी जिंदगी को आउटप्ले नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण लड़की अनाया से, जो एक छोटे से शहर में रहती है। उसकी जिंदगी बेहद सामान्य है, कॉलेज, घर और कुछ सपने। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर हमेशा रहता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे देख रही हो। एक दिन अनाया को अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिलती है।
उस डायरी में एक रहस्यमयी जीव का जिक्र होता है, ड्रैगन सरपेंट, जो इंसानों की जिंदगी के साथ खेलता है। दादाजी ने लिखा था कि यह जीव किसी के भी जीवन को अपने हिसाब से मोड़ सकता है, लेकिन बदले में वह कुछ छीन भी लेता है। शुरुआत में अनाया इस बात को मजाक समझती है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसके फैसले बिना उसकी इच्छा के बदल जाते हैं, और हर बार उसका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है। एक रात अनाया को सपना आता है जिसमें वह एक विशाल काले सर्प को देखती है, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं। वह सर्प खुद को ड्रैगन सरपेंट कहता है और कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने आया हूँ, लेकिन हर जीत की कीमत होती है। अगले दिन से अनाया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे कॉलेज में अचानक सफलता मिलने लगती है, वह हर प्रतियोगिता जीतने लगती है और हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन इसके साथ ही उसके करीबी लोग उससे दूर होने लगते हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया अचानक उससे नाराज हो जाती है, बिना किसी वजह के। उसके माता पिता भी उससे बात करना कम कर देते हैं। अनाया समझ नहीं पाती कि यह सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ड्रैगन सरपेंट उसकी जिंदगी को आउटप्ले कर रहा है, यानी हर चीज उसके फायदे में बदल रहा है, लेकिन बदले में उसकी खुशियां और रिश्ते छीन रहा है। अनाया सच्चाई जानने के लिए दादाजी की डायरी को और गहराई से पढ़ती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन सरपेंट एक प्राचीन शक्ति है, जो इंसानों के लालच और इच्छाओं पर जीवित रहता है। अगर कोई उससे सौदा करता है, तो वह उसकी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा और भावनाओं को खत्म कर देता है। अब अनाया डर जाती है। वह इस खेल से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन ड्रैगन सरपेंट उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की, तो तुम्हारी सारी सफलता, तुम्हारी पहचान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनाया के सामने अब एक कठिन फैसला होता है, क्या वह अपनी सफलता को बचाए रखे या अपनी असली जिंदगी और रिश्तों को वापस पाए। वह अपनी दोस्त रिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रिया उसे पहचानने से इनकार कर देती है। यह देखकर अनाया टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सफलता बिना अपने लोगों के बेकार है। एक दिन अनाया हिम्मत जुटाकर उस सर्प का सामना करने का फैसला करती है। वह उसी जगह जाती है जहां उसने पहली बार उसे सपने में देखा था, एक पुराना वीरान मंदिर। वहां पहुंचते ही ड्रैगन सरपेंट प्रकट होता है। उसकी विशाल काया और डरावनी आंखें देखकर अनाया कांप जाती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। अनाया कहती है, मुझे तुम्हारी दी हुई सफलता नहीं चाहिए, मुझे मेरी असली जिंदगी वापस चाहिए। ड्रैगन सरपेंट हंसता है और कहता है, तुम अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो, बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अनाया हार नहीं मानती। वह अपने दिल की सच्चाई और अपने रिश्तों की यादों को याद करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अचानक एक तेज रोशनी फैलती है। ड्रैगन सरपेंट कमजोर पड़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि अनाया अब लालच से नहीं, बल्कि प्यार और सच्चाई से लड़ रही है। आखिरकार ड्रैगन सरपेंट गायब हो जाता है और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। जब अनाया घर लौटती है, तो सब कुछ सामान्य हो चुका होता है। उसकी दोस्त रिया वापस आ जाती है, उसके माता पिता फिर से उससे प्यार करने लगते हैं और उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है। लेकिन इस बार अनाया बदल चुकी होती है। वो समझ चुकी होती है कि असली खुशी सफलता में नहीं, बल्कि अपने लोगों और सच्चे रिश्तों में होती है। कहानी के अंत में अनाया दादाजी की डायरी को बंद करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब कोई भी ड्रैगन सरपेंट मेरी जिंदगी को आउटप्ले नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण लड़की अनाया से, जो एक छोटे से शहर में रहती है। उसकी जिंदगी बेहद सामान्य है, कॉलेज, घर और कुछ सपने। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर हमेशा रहता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे देख रही हो। एक दिन अनाया को अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में एक रहस्यमयी जीव का जिक्र होता है, ड्रैगन सरपेंट, जो इंसानों की जिंदगी के साथ खेलता है। दादाजी ने लिखा था कि यह जीव किसी के भी जीवन को अपने हिसाब से मोड़ सकता है, लेकिन बदले में वह कुछ छीन भी लेता है। शुरुआत में अनाया इस बात को मजाक समझती है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसके फैसले बिना उसकी इच्छा के बदल जाते हैं और हर बार उसका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है। एक रात अनाया को सपना आता है जिसमें वह एक विशाल काले सर्प को देखती है, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं। वह सर्प खुद को ड्रैगन सरपेंट कहता है और कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने आया हूँ, लेकिन हर जीत की कीमत होती है। अगले दिन से अनाया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे कॉलेज में अचानक सफलता मिलने लगती है, वह हर प्रतियोगिता जीतने लगती है
और हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन इसके साथ ही उसके करीबी लोग उससे दूर होने लगते हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया अचानक उससे नाराज हो जाती है, बिना किसी वजह के। उसके माता पिता भी उससे बात करना कम कर देते हैं। अनाया समझ नहीं पाती कि यह सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ड्रैगन सरपेंट उसकी जिंदगी को आउटप्ले कर रहा है, यानी हर चीज उसके फायदे में बदल रहा है, लेकिन बदले में उसकी खुशियां और रिश्ते छीन रहा है। अनाया सच्चाई जानने के लिए दादाजी की डायरी को और गहराई से पढ़ती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन सरपेंट एक प्राचीन शक्ति है, जो इंसानों के लालच और इच्छाओं पर जीवित रहता है। अगर कोई उससे सौदा करता है तो वह उसकी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा और भावनाओं को खत्म कर देता है। अब अनाया डर जाती है। वह इस खेल से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन ड्रैगन सरपेंट उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी सफलता, तुम्हारी पहचान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनाया के सामने अब एक कठिन फैसला होता है, क्या वह अपनी सफलता को बचाए रखे या अपनी असली जिंदगी और रिश्तों को वापस पाए। वह अपनी दोस्त रिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रिया उसे पहचानने से इनकार कर देती है। यह देखकर अनाया टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सफलता बिना अपने लोगों के बेकार है। एक दिन अनाया हिम्मत जुटाकर उस सर्प का सामना करने का फैसला करती है। वह उसी जगह जाती है जहां उसने पहली बार उसे सपने में देखा था, एक पुराना वीरान मंदिर। वहां पहुंचते ही ड्रैगन सरपेंट प्रकट होता है। उसकी विशाल काया और डरावनी आंखें देखकर अनाया कांप जाती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। अनाया कहती है, मुझे तुम्हारी दी हुई सफलता नहीं चाहिए, मुझे मेरी असली जिंदगी वापस चाहिए। ड्रैगन सरपेंट हंसता है और कहता है, तुम अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो, बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अनाया हार नहीं मानती। वह अपने दिल की सच्चाई और अपने रिश्तों की यादों को याद करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अचानक एक तेज रोशनी फैलती है। ड्रैगन सरपेंट कमजोर पड़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि अनाया अब लालच से नहीं, बल्कि प्यार और सच्चाई से लड़ रही है। आखिरकार ड्रैगन सरपेंट गायब हो जाता है और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। जब अनाया घर लौटती है तो सब कुछ सामान्य हो चुका होता है। उसकी दोस्त रिया वापस आ जाती है। उसके माता पिता फिर से उससे प्यार करने लगते हैं और उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है। लेकिन इस बार अनाया बदल चुकी होती है। वो समझ चुकी होती है कि असली खुशी सफलता में नहीं, बल्कि अपने लोगों और सच्चे रिश्तों में होती है। कहानी के अंत में अनाया दादाजी की डायरी को बंद करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब कोई भी ड्रैगन सरपेंट मेरी जिंदगी को आउटप्ले नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण लड़की अनाया से, जो एक छोटे से शहर में रहती है। उसकी जिंदगी बेहद सामान्य है, कॉलेज, घर और कुछ सपने। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर हमेशा रहता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे देख रही हो। एक दिन अनाया को अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में एक रहस्यमयी जीव का जिक्र होता है, ड्रैगन सरपेंट, जो इंसानों की जिंदगी के साथ खेलता है। दादाजी ने लिखा था कि यह जीव किसी के भी जीवन को अपने हिसाब से मोड़ सकता है, लेकिन बदले में वह कुछ छीन भी लेता है। शुरुआत में अनाया इस बात को मजाक समझती है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसके फैसले बिना उसकी इच्छा के बदल जाते हैं और हर बार उसका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है। एक रात अनाया को सपना आता है जिसमें वह एक विशाल काले सर्प को देखती है, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं। वह सर्प खुद को ड्रैगन सरपेंट कहता है और कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने आया हूँ, लेकिन हर जीत की कीमत होती है। अगले दिन से अनाया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे कॉलेज में अचानक सफलता मिलने लगती है। वह हर प्रतियोगिता जीतने लगती है और हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन इसके साथ ही उसके करीबी लोग उससे दूर होने लगते हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया अचानक उससे नाराज हो जाती है, बिना किसी वजह के। उसके माता पिता भी उससे बात करना कम कर देते हैं। अनाया समझ नहीं पाती कि यह सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ड्रैगन सरपेंट उसकी जिंदगी को आउटप्ले कर रहा है, यानी हर चीज उसके फायदे में बदल रहा है, लेकिन बदले में उसकी खुशियां और रिश्ते छीन रहा है। अनाया सच्चाई जानने के लिए दादाजी की डायरी को और गहराई से पढ़ती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन सरपेंट एक प्राचीन शक्ति है, जो इंसानों के लालच और इच्छाओं पर जीवित रहता है। अगर कोई उससे सौदा करता है तो वह उसकी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा और भावनाओं को खत्म कर देता है। अब अनाया डर जाती है। वह इस खेल से बाहर निकलना चाहती है,
लेकिन ड्रैगन सरपेंट उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी सफलता, तुम्हारी पहचान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनाया के सामने अब एक कठिन फैसला होता है, क्या वह अपनी सफलता को बचाए रखे या अपनी असली जिंदगी और रिश्तों को वापस पाए। वह अपनी दोस्त रिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रिया उसे पहचानने से इनकार कर देती है। यह देखकर अनाया टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सफलता बिना अपने लोगों के बेकार है। एक दिन अनाया हिम्मत जुटाकर उस सर्प का सामना करने का फैसला करती है। वो उसी जगह जाती है जहां उसने पहली बार उसे सपने में देखा था, एक पुराना वीरान मंदिर। वहां पहुंचते ही ड्रैगन सरपेंट प्रकट होता है। उसकी विशाल काया और डरावनी आंखें देखकर अनाया कांप जाती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। अनाया कहती है, मुझे तुम्हारी दी हुई सफलता नहीं चाहिए, मुझे मेरी असली जिंदगी वापस चाहिए। ड्रैगन सरपेंट हंसता है और कहता है, तुम अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो, बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अनाया हार नहीं मानती। वह अपने दिल की सच्चाई और अपने रिश्तों की यादों को याद करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अचानक एक तेज रोशनी फैलती है। ड्रैगन सरपेंट कमजोर पड़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि अनाया अब लालच से नहीं, बल्कि प्यार और सच्चाई से लड़ रही है। आखिरकार ड्रैगन सरपेंट गायब हो जाता है और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। जब अनाया घर लौटती है तो सब कुछ सामान्य हो चुका होता है। उसकी दोस्त रिया वापस आ जाती है, उसके माता पिता फिर से उससे प्यार करने लगते हैं और उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है। लेकिन इस बार अनाया बदल चुकी होती है। वो समझ चुकी होती है कि असली खुशी सफलता में नहीं, बल्कि अपने लोगों और सच्चे रिश्तों में होती है। कहानी के अंत में अनाया दादाजी की डायरी को बंद करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब कोई भी ड्रैगन सरपेंट मेरी जिंदगी को आउटप्ले नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण लड़की अनाया से, जो एक छोटे से शहर में रहती है। उसकी जिंदगी बेहद सामान्य है, कॉलेज, घर और कुछ सपने। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर हमेशा रहता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे देख रही हो। एक दिन अनाया को अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में एक रहस्यमयी जीव का जिक्र होता है, ड्रैगन सरपेंट, जो इंसानों की जिंदगी के साथ खेलता है। दादाजी ने लिखा था कि यह जीव किसी के भी जीवन को अपने हिसाब से मोड़ सकता है, लेकिन बदले में वह कुछ छीन भी लेता है। शुरुआत में अनाया इस बात को मजाक समझती है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसके फैसले बिना उसकी इच्छा के बदल जाते हैं और हर बार उसका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है। एक रात अनाया को सपना आता है जिसमें वह एक विशाल काले सर्प को देखती है, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं। वो सर्प खुद को ड्रैगन सरपेंट कहता है और कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने आया हूँ, लेकिन हर जीत की कीमत होती है। अगले दिन से अनाया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे कॉलेज में अचानक सफलता मिलने लगती है, वह हर प्रतियोगिता जीतने लगती है और हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन इसके साथ ही उसके करीबी लोग उससे दूर होने लगते हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया अचानक उससे नाराज हो जाती है, बिना किसी वजह के। उसके माता पिता भी उससे बात करना कम कर देते हैं। अनाया समझ नहीं पाती कि यह सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ड्रैगन सरपेंट उसकी जिंदगी को आउटप्ले कर रहा है, यानी हर चीज उसके फायदे में बदल रहा है, लेकिन बदले में उसकी खुशियां और रिश्ते छीन रहा है। अनाया सच्चाई जानने के लिए दादाजी की डायरी को और गहराई से पढ़ती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन सरपेंट एक प्राचीन शक्ति है, जो इंसानों के लालच और इच्छाओं पर जीवित रहता है। अगर कोई उससे सौदा करता है तो वह उसकी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा और भावनाओं को खत्म कर देता है। अब अनाया डर जाती है। वह इस खेल से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन ड्रैगन सरपेंट उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी सफलता, तुम्हारी पहचान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनाया के सामने अब एक कठिन फैसला होता है, क्या वह अपनी सफलता को बचाए रखे या अपनी असली जिंदगी और रिश्तों को वापस पाए। वह अपनी दोस्त रिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रिया उसे पहचानने से इनकार कर देती है। यह देखकर अनाया टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सफलता बिना अपने लोगों के बेकार है। एक दिन अनाया हिम्मत जुटाकर उस सर्प का सामना करने का फैसला करती है। वह उसी जगह जाती है जहां उसने पहली बार उसे सपने में देखा था, एक पुराना वीरान मंदिर। वहां पहुंचते ही ड्रैगन सरपेंट प्रकट होता है। उसकी विशाल काया और डरावनी आंखें देखकर अनाया कांप जाती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। अनाया कहती है, मुझे तुम्हारी दी हुई सफलता नहीं चाहिए,
मुझे मेरी असली जिंदगी वापस चाहिए। ड्रैगन सरपेंट हंसता है और कहता है, तुम अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो। बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अनाया हार नहीं मानती। वो अपने दिल की सच्चाई और अपने रिश्तों की यादों को याद करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अचानक एक तेज रोशनी फैलती है। ड्रैगन सरपेंट कमजोर पड़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि अनाया अब लालच से नहीं, बल्कि प्यार और सच्चाई से लड़ रही है। आखिरकार ड्रैगन सरपेंट गायब हो जाता है और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। जब अनाया घर लौटती है तो सब कुछ सामान्य हो चुका होता है। उसकी दोस्त रिया वापस आ जाती है। उसके माता पिता फिर से उससे प्यार करने लगते हैं और उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है। लेकिन इस बार अनाया बदल चुकी होती है। वो समझ चुकी होती है कि असली खुशी सफलता में नहीं, बल्कि अपने लोगों और सच्चे रिश्तों में होती है। कहानी के अंत में अनाया दादाजी की डायरी को बंद करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब कोई भी ड्रैगन सरपेंट मेरी जिंदगी को आउटप्ले नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण लड़की अनाया से, जो एक छोटे से शहर में रहती है। उसकी जिंदगी बेहद सामान्य है, कॉलेज, घर और कुछ सपने। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर हमेशा रहता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे देख रही हो। एक दिन अनाया को अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में एक रहस्यमयी जीव का जिक्र होता है, ड्रैगन सरपेंट, जो इंसानों की जिंदगी के साथ खेलता है। दादाजी ने लिखा था कि यह जीव किसी के भी जीवन को अपने हिसाब से मोड़ सकता है, लेकिन बदले में वह कुछ छीन भी लेता है। शुरुआत में अनाया इस बात को मजाक समझती है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसके फैसले बिना उसकी इच्छा के बदल जाते हैं और हर बार उसका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है। एक रात अनाया को सपना आता है जिसमें वह एक विशाल काले सर्प को देखती है, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं। वह सर्प खुद को ड्रैगन सरपेंट कहता है और कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने आया हूँ, लेकिन हर जीत की कीमत होती है। अगले दिन से अनाया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे कॉलेज में अचानक सफलता मिलने लगती है। वह हर प्रतियोगिता जीतने लगती है और हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन इसके साथ ही उसके करीबी लोग उससे दूर होने लगते हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया अचानक उससे नाराज हो जाती है, बिना किसी वजह के। उसके माता पिता भी उससे बात करना कम कर देते हैं। अनाया समझ नहीं पाती कि यह सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ड्रैगन सरपेंट उसकी जिंदगी को आउटप्ले कर रहा है, यानी हर चीज उसके फायदे में बदल रहा है, लेकिन बदले में उसकी खुशियां और रिश्ते छीन रहा है। अनाया सच्चाई जानने के लिए दादाजी की डायरी को और गहराई से पढ़ती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन सरपेंट एक प्राचीन शक्ति है, जो इंसानों के लालच और इच्छाओं पर जीवित रहता है। अगर कोई उससे सौदा करता है तो वह उसकी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा और भावनाओं को खत्म कर देता है। अब अनाया डर जाती है। वह इस खेल से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन ड्रैगन सरपेंट उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी सफलता, तुम्हारी पहचान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनाया के सामने अब एक कठिन फैसला होता है, क्या वह अपनी सफलता को बचाए रखे या अपनी असली जिंदगी और रिश्तों को वापस पाए। वह अपनी दोस्त रिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रिया उसे पहचानने से इनकार कर देती है। यह देखकर अनाया टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सफलता बिना अपने लोगों के बेकार है। एक दिन अनाया हिम्मत जुटाकर उस सर्प का सामना करने का फैसला करती है। वो उसी जगह जाती है जहां उसने पहली बार उसे सपने में देखा था, एक पुराना वीरान मंदिर। वहां पहुंचते ही ड्रैगन सरपेंट प्रकट होता है। उसकी विशाल काया और डरावनी आंखें देखकर अनाया कांप जाती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। अनाया कहती है, मुझे तुम्हारी दी हुई सफलता नहीं चाहिए, मुझे मेरी असली जिंदगी वापस चाहिए। ड्रैगन सरपेंट हंसता है और कहता है, तुम अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो। बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अनाया हार नहीं मानती। वह अपने दिल की सच्चाई और अपने रिश्तों की यादों को याद करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और अचानक एक तेज रोशनी फैलती है। ड्रैगन सरपेंट कमजोर पड़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि अनाया अब लालच से नहीं, बल्कि प्यार और सच्चाई से लड़ रही है। आखिरकार ड्रैगन सरपेंट गायब हो जाता है और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। जब अनाया घर लौटती है तो सब कुछ सामान्य हो चुका होता है। उसकी दोस्त रिया वापस आ जाती है। उसके माता पिता फिर से उससे प्यार करने लगते हैं और उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है। लेकिन इस बार अनाया बदल चुकी होती है।
वो समझ चुकी होती है कि असली खुशी सफलता में नहीं, बल्कि अपने लोगों और सच्चे रिश्तों में होती है। कहानी के अंत में अनाया दादाजी की डायरी को बंद करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब कोई भी ड्रैगन सरपेंट मेरी जिंदगी को आउटप्ले नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण लड़की अनाया से, जो एक छोटे से शहर में रहती है। उसकी जिंदगी बेहद सामान्य है, कॉलेज, घर और कुछ सपने। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर हमेशा रहता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे देख रही हो। एक दिन अनाया को अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में एक रहस्यमयी जीव का जिक्र होता है, ड्रैगन सरपेंट, जो इंसानों की जिंदगी के साथ खेलता है। दादाजी ने लिखा था कि यह जीव किसी के भी जीवन को अपने हिसाब से मोड़ सकता है, लेकिन बदले में वह कुछ छीन भी लेता है। शुरुआत में अनाया इस बात को मजाक समझती है, लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसके फैसले बिना उसकी इच्छा के बदल जाते हैं, और हर बार उसका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है। एक रात अनाया को सपना आता है जिसमें वह एक विशाल काले सर्प को देखती है, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं। वह सर्प खुद को ड्रैगन सरपेंट कहता है और कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने आया हूँ, लेकिन हर जीत की कीमत होती है। अगले दिन से अनाया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे कॉलेज में अचानक सफलता मिलने लगती है, वह हर प्रतियोगिता जीतने लगती है, और हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन इसके साथ ही उसके करीबी लोग उससे दूर होने लगते हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया अचानक उससे नाराज हो जाती है, बिना किसी वजह के। उसके माता पिता भी उससे बात करना कम कर देते हैं। अनाया समझ नहीं पाती कि यह सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ड्रैगन सरपेंट उसकी जिंदगी को आउटप्ले कर रहा है, यानी हर चीज उसके फायदे में बदल रहा है, लेकिन बदले में उसकी खुशियां और रिश्ते छीन रहा है। अनाया सच्चाई जानने के लिए दादाजी की डायरी को और गहराई से पढ़ती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन सरपेंट एक प्राचीन शक्ति है, जो इंसानों के लालच और इच्छाओं पर जीवित रहता है। अगर कोई उससे सौदा करता है, तो वह उसकी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा और भावनाओं को खत्म कर देता है। अब अनाया डर जाती है। वह इस खेल से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन ड्रैगन सरपेंट उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की, तो तुम्हारी सारी सफलता, तुम्हारी पहचान, सब कुछ खत्म हो जाएगा। अनाया के सामने अब एक कठिन फैसला होता है, क्या वह अपनी सफलता को बचाए रखे या अपनी असली जिंदगी और रिश्तों को वापस पाए। वह अपनी दोस्त रिया से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन रिया उसे पहचानने से इनकार कर देती है। यह देखकर अनाया टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि सफलता बिना अपने लोगों के बेकार है। एक दिन अनाया हिम्मत जुटाकर उस सर्प का सामना करने का फैसला करती है। वह उसी जगह जाती है जहां उसने पहली बार उसे सपने में देखा था, एक पुराना वीरान मंदिर। वहां पहुंचते ही ड्रैगन सरपेंट प्रकट होता है। उसकी विशाल काया और डरावनी आंखें देखकर अनाया कांप जाती है, लेकिन वह पीछे नहीं हटती। अनाया कहती है, मुझे तुम्हारी दी हुई सफलता नहीं चाहिए, मुझे मेरी असली जिंदगी वापस चाहिए। ड्रैगन सरपेंट हंसता है और कहता है, तुम अब इस खेल का हिस्सा बन चुकी हो, बाहर निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन अनाया हार नहीं मानती। वह अपने दिल की सच्चाई और अपने रिश्तों की यादों को याद करती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, और अचानक एक तेज रोशनी फैलती है। ड्रैगन सरपेंट कमजोर पड़ने लगता है। उसे एहसास होता है कि अनाया अब लालच से नहीं, बल्कि प्यार और सच्चाई से लड़ रही है। आखिरकार ड्रैगन सरपेंट गायब हो जाता है, और उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। जब अनाया घर लौटती है, तो सब कुछ सामान्य हो चुका होता है। उसकी दोस्त रिया वापस आ जाती है, उसके माता पिता फिर से उससे प्यार करने लगते हैं, और उसकी जिंदगी फिर से पहले जैसी हो जाती है। लेकिन इस बार अनाया बदल चुकी होती है। वो समझ चुकी होती है कि असली खुशी सफलता में नहीं, बल्कि अपने लोगों और सच्चे रिश्तों में होती है। कहानी के अंत में अनाया दादाजी की डायरी को बंद करती है और मुस्कुराते हुए कहती है, अब कोई भी ड्रैगन सरपेंट मेरी जिंदगी को आउटप्ले नहीं कर सकता। कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण लड़की अनाया से, जो एक छोटे से शहर में रहती है। उसकी जिंदगी बेहद सामान्य है, कॉलेज, घर और कुछ सपने। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर हमेशा रहता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उसे देख रही हो। एक दिन अनाया को अपने दादाजी की पुरानी डायरी मिलती है। उस डायरी में एक रहस्यमयी जीव का जिक्र होता है, ड्रैगन सरपेंट, जो इंसानों की जिंदगी के साथ खेलता है। दादाजी ने लिखा था कि यह जीव किसी के भी जीवन को अपने हिसाब से मोड़ सकता है, लेकिन बदले में वह कुछ छीन भी लेता है। शुरुआत में अनाया इस बात को मजाक समझती है,
लेकिन धीरे धीरे उसके आसपास अजीब घटनाएं होने लगती हैं। उसके फैसले बिना उसकी इच्छा के बदल जाते हैं और हर बार उसका जीवन एक नए मोड़ पर पहुंच जाता है। एक रात अनाया को सपना आता है जिसमें वह एक विशाल काले सर्प को देखती है जिसकी आंखें आग की तरह जल रही होती हैं। वह सर्प खुद को ड्रैगन सरपेंट कहता है और कहता है, मैं तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बनाने आया हूँ, लेकिन हर जीत की कीमत होती है। अगले दिन से अनाया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उसे कॉलेज में अचानक सफलता मिलने लगती है, वह हर प्रतियोगिता जीतने लगती है और हर कोई उसकी तारीफ करने लगता है। लेकिन इसके साथ ही उसके करीबी लोग उससे दूर होने लगते हैं। उसकी सबसे अच्छी दोस्त रिया अचानक उससे नाराज हो जाती है, बिना किसी वजह के। उसके माता पिता भी उससे बात करना कम कर देते हैं। अनाया समझ नहीं पाती कि यह सब क्यों हो रहा है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि ड्रैगन सरपेंट उसकी जिंदगी को आउटप्ले कर रहा है, यानी हर चीज उसके फायदे में बदल रहा है, लेकिन बदले में उसकी खुशियां और रिश्ते छीन रहा है। अनाया सच्चाई जानने के लिए दादाजी की डायरी को और गहराई से पढ़ती है। उसे पता चलता है कि ड्रैगन सरपेंट एक प्राचीन शक्ति है जो इंसानों के लालच और इच्छाओं पर जीवित रहता है। अगर कोई उससे सौदा करता है तो वह उसकी हर इच्छा पूरी करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा और भावनाओं को खत्म कर देता है। अब अनाया डर जाती है। वह इस खेल से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन ड्रैगन सरपेंट उसे चेतावनी देता है, अगर तुमने मुझे छोड़ने की कोशिश की तो तुम्हारी सारी सफलता, तुम्हारी पहचान, सब कुछ खत्म हो जाएगा।